शादीशुदा जीवन में जेंडर इक्वालिटी कितनी मायने रखती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस फैसले में इस बात की ओर साफ इशारा किया गया है कि अगर कोई महिला अपने करियर पर फोकस करती है, अपना करियर बनाना चाहती है, तो इसे क्रूएलिटी नहीं माना जा सकता। और सिर्फ इसलिए कि करियर फोकस पत्नी या बहू से उसके पति या ससुराल वालों की भावनाएं आहत हो रही हैं, आप ये नहीं कह सकते कि महिला अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये एक बहुत ही पिछड़ी सोच को दिखाता है जो आज के संवैधानिक मूल्यों के साथ मेल नहीं खाती। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान आई है। क्या है पूरा मामला, अब सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक योग्य महिला का अपने करियर को आगे बढ़ाने और अपने बच्चे के लिए स्थिर वातावरण सुनिश्चित करने का निर्णय क्रूरता या तलाक का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, पत्नी के अपने करियर के लक्ष्यों को पाने की कोशिश को क्रूरता का काम बताना सिर्फ इसलिए कि इससे पति या ससुराल वालों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, उस दौर में बहुत ही गलत और निंदनीय है जब समाज गर्व से महिला सशक्तिकरण की बात करता है। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम 21वीं सदी में हैं और फिर भी एक काबिल महिला की ओर से अपने पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने और अपने बच्चे की परवरिश के लिए एक सुरक्षित और स्थिर माहौल बनाने की कोशिश को क्रूरता और परित्याग का काम माना गया है। हमें ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि फैमिली कोर्ट का अपनाया गया नजरिया, जिसे हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया, न केवल कानूनी रूप से गलत है बल्कि बहुत ही परेशान करने वाला भी है। इंडिया टुडे से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला लेफ्टिनेंट कर्नल और उनकी डेंटिस्ट पत्नी के बीच का था, जिनकी शादी साल 2009 में हुई थी। शुरुआत में पत्नी पुणे में अपनी प्रैक्टिस छोड़कर पति के साथ करगिल शिफ्ट हो गई थी, लेकिन बेटी के जन्म के बाद बच्ची को होने वाले दौरे माने सीजर एपिसोड्स के कारण उसे स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी, जिसके बाद वो अहमदाबाद शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने बच्चे की ट्रीटमेंट परवरिश करने के साथ साथ अपना डेंटल क्लिनिक भी खोला। इसके बाद पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ गया और तलाक की नौबत आ गई। इस पर फैमिली कोर्ट ने महिला के काम को वैवाहिक कर्तव्य का उल्लंघन करार दिया। फैमिली कोर्ट ने अहमदाबाद में डेंटल क्लिनिक खोलने के उसके फैसले को कथित तौर पर अपने पति या ससुराल वालों को बिना बताए क्रूरता का काम माना। अहमदाबाद आने पर अपने मायके में रुकने की बात भी उसके खिलाफ गई और कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि अपने पति की पोस्टिंग वाली जगह पर उसके साथ न रहकर उसने अपने पति को छोड़ दिया, जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह गलत करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले पर सुनवाई के दौरान कहा, फैमिली कोर्ट का नजरिया साफ तौर पर यह कहना चाहता था कि पत्नी भले ही उसके पास डेंटिस्ट्री की डिग्री हो, उसे अपने करियर की कुर्बानी देकर अपने पति की पोस्टिंग वाली जगह पर जाकर उसके साथ रहना चाहिए था। ऐसा न करना अपने पति को छोड़कर उसके साथ क्रूरता करने जैसा था। इस तरह के नजरिए को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये उम्मीद करना कि एक महिला को हमेशा अपने करियर की कुर्बानी देनी चाहिए और एक आज्ञाकारी पत्नी को पारंपरिक सोच के हिसाब से पति के साथ रहने के लिए ढल जाना चाहिए, भले ही उसकी अपनी इच्छाएं या बच्चे की भलाई दांव पर लगी हो। ये एक ऐसी सोच को दिखाता है जो पुरानी बहुत ज्यादा रूढ़िवादी है और आज के जमाने में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि शादी के बाद महिला की अपनी पहचान खत्म नहीं होती है। कोर्ट ने कहा कि एक महिला को उसके पति के घर का महज एक हिस्सा या सहायक के तौर पर नहीं देखा जा सकता और शादी से उसकी अपनी पहचान या आजादी खत्म नहीं हो जाती। एक पढ़ी लिखी और प्रोफेशनल तौर पर काबिल महिला से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सिर्फ शादी से जुड़ी जिम्मेदारियों की सख्त सीमाओं में ही बंधी रहे। शादी उसकी अपनी पहचान को खत्म नहीं करती, न ही उसकी पहचान को उसके जीवन साथी की पहचान के अधीन करती है। पति और पत्नी दोनों ही एक जिम्मेदार ही हैं और वे अपने वैवाहिक संबंधों में इस तरह संतुलन बनाए रखें जिससे दोनों की आपसी आकांक्षाओं का सम्मान हो, न कि कोई एक तरफा तरीके से दूसरे के जीवन के फैसले तय करे।
कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अगर भूमिकाएं बदल दी जाएं तो शायद किसी पति से ये उम्मीद नहीं की जाएगी कि वो सिर्फ इसलिए अपना पेशा छोड़ दे क्योंकि उसकी पत्नी की नौकरी ऐसी है जिसमें तबादला होता रहता है। बेंच ने कहा, सिर्फ इसलिए कि पति सेना में अफसर था और किसी दूर दराज के इलाके में तैनात था, ये उम्मीद करना कि पत्नी डेंटिस्ट्री में अपना करियर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, एक पिछड़ी और सामंती सोच को दिखाता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पति के उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने पति की झूठी गवाही का मुकदमा चलाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि पत्नी अब शादी को दोबारा शुरू नहीं करना चाहती थी और पति ने कथित तौर पर दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए तलाक का आधार ये होना चाहिए, ना कि पत्नी के करियर से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं को गलत माना। इस मामले में कोर्ट ने तलाक को तो मंजूरी दे दी, लेकिन जो टिप्पणियां हैं वो काफी अहम हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारा कमेंट बॉक्स कमेंट्स के लिए खुला है। खबर लिखी है सुप्रिया ने, मैं हूं शिवानी। बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।